एनडीए की बढ़ेगी ताकत, इंडी गठबंधन और राहुल गांधी को लगेगा बड़ा झटका। क्या शरद पवार अब एनडीए में होंगे शामिल? अजीत पवार संभालेंगे राज्य की कमान, सुप्रिया सुले करेंगी केंद्र में पार्टी का नेतृत्व। महाराष्ट्र के कई नगर निगमों में गठबंधन के लिए शरद पवार की एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट से बातचीत कर रही है, जिससे विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि यह कदम शरद पवार के अंततः एनडीए में शामिल होने के संकेत है। दरअसल आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि भले ही महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि ये पवार परिवार जो है वो एक साथ आने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इससे मजबूती जो है वो केंद्र में एनडीए को मिलने वाली है। और यही बात जो है वो इंडिया अलायंस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और अजीत पवार के गुटों के बीच विलय या गठबंधन की अटकलें जोरों पर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर दोनों गुट एक होते हैं तो भूमिकाओं का बंटवारा कुछ इस तरीके से होगा। अजीत पवार महाराष्ट्र के राज्य की राजनीति संभालेंगे, जबकि सुप्रिया सुले दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कमान थामेंगी। बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे और पिपरी चिड़वड़ नगर निगम चुनावों के पहले दोनों एनसीपी गुटों के बीच बातचीत तेज हो गई है। दिसंबर के अंत में कई बैठकें हुई जहां स्थानीय चुनावों के लिए गठबंधन की चर्चा हुई है, लेकिन असली बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी गठबंधन है या पूरा का पूरा विलय। सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार साल 2026 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। ऐसे में पुराना फॉर्मूला फिर से सामने आया, जहां पर अजीत पवार राज्य स्तर पर पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि वो यहां पर मजबूत आधार रखते हैं, जबकि सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं, वो दिल्ली में केंद्र की राजनीति और पार्टी के राष्ट्रीय मामलों को देखेंगे। संभवतः केंद्रीय मंत्री पद के साथ हो सकती है, और जब ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर ये एनडीए के लिए मजबूती मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंत में शरद पवार का विलय जो है, उनकी पार्टी का विलय जो है वो एनडीए के साथ हो जाएगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। आपको बता दें कि यह फॉर्मूला पहले भी एनसीपी में चर्चा का विषय रहा था। अजीत पवार की राज्य में पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है, जबकि सुप्रिया सुले संसद में प्रभावी प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। 2024 विधानसभा चुनावों में अजीत पवार के 41 एमएलए और शरद पवार गुट के 10 एमएलए हैं। विलय से एनडीए को कुल 51 एमएलए वाली मजबूत एनसीपी मिल सकती, जो कि एक मजबूत राजनीतिक समीकरण भी बता रहे हैं, जो महाराष्ट्र में एनडीए की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। हालांकि ये सब अभी अटकलें हैं। सुप्रिया सुले न सिर्फ इस बात की पुष्टि की है कि दोनों एनसीपी में गठबंधन की बातचीत चल रही है, बल्कि ये भी कहा है कि अजीत पवार ने विचारधारा को नहीं छोड़ा है, वो शाहू फुले और अंबेडकर के विचारों पर चल रहे हैं। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि गठबंधन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। आप भी सुनिए क्या कुछ सुप्रिया सुले ने कहा। It's work in progress. Are you looking for the alliance? Of course we are looking for all alliances. Of course we are. Because मैम नेशनल में ऐसे ही चर्चा हो रही है कि जो स्प्लिट हुई थी जो पार्टी आइडियोलॉजी की स्प्लिट हुई थी, लेकिन व्हाट अबाउट द आइडियोलॉजी देन नाउ? This has nothing to do with ideology. And Ajit Pawar constantly says that he's not given up his ideology. Is what he constantly says. In every speech that he has said, he keeps talking about Shahu Phule, Ambedkar. He talks about YB Chavan. So he says he's committed to that ideology. So, but any plan to extend it to further, like national or state? Right now we are in no position to comment about that. Right now our focus is our corporation election. There's an outreach program from both sides. A lot of our colleagues have spoken to each other. We are engaged in dialogue with them, but no decision or no final offer has come. वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार और शरद पवार के रिश्तों में खटास तब आई थी जब अजीत पवार ने 3 साल पहले यानी कि साल 2023 में अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ करके बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए थे। अब दोनों पवार पुणे नगर निगम चुनावों में एक साथ लड़ने को तैयार बताए जा रहे हैं। वहीं बीएमसी चुनाव से ठीक पहले
ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी एक साथ आ चुके हैं, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार तरीके से कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस गठबंधन को ऐसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है जैसे जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हो। सुनिए क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। आपको बता दें कि गठबंधन तलाश रही शरद पवार की एनसीपी स्थानीय निकाय चुनावों में महाविकास अघाड़ी प्रभावी रूप से बिखर गई है, क्योंकि प्रत्येक पार्टी ने अलग अलग गठबंधन बना लिया है। यूबीटी सेना ने मुंबई चुनावों के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन किया है, जिसके चलते कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पुणे और पिंपरी चिंचवड के अलावा एनसीपी, एसपी, ठाणे और कोल्हापुर नगर निगमों में भी संभावित गठबंधन तलाश रही है। अब जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार के साथ जाकर के लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ शिवसेना गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा, सुनिए। देखिए, ये महायुति के दोनों प्रमुख नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे जी, इनका सोचा समझा निर्णय है कि आने वाले 29 महानगर पालिका के चुनावों में शिवसेना और बीजेपी साथ साथ लड़ेगी और अजीत पवार जी अकेले जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार जी के साथ हमारा जो वैचारिक तालमेल है बहुत कम है। सरकार साथ में चलाना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के बीच चुनाव प्रचार में उतरना, उसके लिए वैचारिक तालमेल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अजीत पवार जी उधर गए हैं। अब अपोजिशन अनावश्यक रूप से इस पर शोर मचा रहा है। जब महायुति में अजीत पवार को लिया गया तब अपोजिशन शोर मचा रहा था कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को आपने ले लिया। अब जब अजीत पवार को निकाल दिया गया, बोला कि भाई आप अकेले लड़ लीजिए, तब भी अपोजिशन को ऐतराज है। तो अपोजिशन बार बार फर्जी लेवल पे जो नैरेटिव तैयार करता है उसके जाल में खुद ही वो फंस जाते हैं। रह गई बात अब अजीत पवार जी आगे क्या करेंगे, तो उनके पास एक पर्याय है। शरद पवार जी के साथ वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों पार्टियां समविचारी पार्टियां, भले आज अलग अलग हैं तो दोनों साथ में लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं लड़ रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। जहां तक हमारे सीट शेयरिंग की बात है वो लगभग फाइनल हो गया है, आजकल में अनाउंसमेंट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर एकता अजीत पवार के नेतृत्व में एनडीए के भीतर होती है तो एनडीए को निश्चित मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये विपक्ष को कमजोर करेगा और एनडीए की जमीनी पकड़ को मजबूत करेगा। लेकिन अभी ये केवल चर्चा है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आने वाले दिनों में पुणे चुनाव इसका टेस्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।